राधे राधे श्री हरिदास। और मेरे प्यारे भक्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है अपरा एकादशी और अपरा एकादशी पे देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं और अब मैं उनको जगाने वाली हूँ। और एकादशी का जो दिन होता है ना, वो लड्डू गोपाल को बहुत ही प्रिय होता है। तो देखिए हमारे प्यारे कान्हा जी, हमारी राधा रानी सो रही हैं। तो अब सुबह का टाइम हो चुका है, तो अब मैं इनको जगाने वाली हूँ। उठ जाओ मेरे प्यारे लल्ला, उठ जाओ। तो देखिए गर्मी का मौसम है, इस वजह से मैं बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को कपड़े भी नहीं पहनाई हूँ, क्योंकि ना इतना गर्मी है ना, तो गर्मी में लगता है कि प्रभु को भी बहुत ज़्यादा गर्मी न लगे। तो देखो, उठ जाओ मेरे प्यारे लल्ला, उठ जाओ। जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे, सुबह हो गई है, जागो मेरे प्यारे। तो देखिए आज उनके चेहरे पर कितनी मुस्कान है, क्योंकि आज है एकादशी। और एकादशी पे प्रभु की जो मुस्कान होती है ना, अद्भुत होती है, क्योंकि उनको पता रहता है कि ये मेरा दिन है। तो जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन लड्डू गोपाल की सेवा करता है, पूजा करता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और प्रभु उनके घर में हमेशा विराजमान रहते हैं। उठ जाओ मेरे लड्डू, जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। तो देखिए हमारे ये हैं छोटे लल्ला जी प्यारे से, ये भी उठ गए हैं। और अब है प्यारी राधा रानी, ये देखिए मेरी प्यारी राधा रानी, उठ जाओ मेरी प्यारी राधा रानी। मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के, मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के, हमारी राधा रानी के, मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के। अब देखिए ये है हमारे प्यारे केशव जी, उठ जाओ मेरे केशव, मेरे प्यारे लल्ला, उठ जाओ, उठ जाओ। जागो मोहन प्यारे, जागो। ये चारों हमारे प्यारे लड्डू गोपाल राधा रानी जी जग चुकी हैं। अब ये है इनका बिस्तर, और मैं इनका बिस्तर अब हटाने वाली हूँ, क्योंकि अब होगी प्रभु की स्नान प्रक्रिया। तो एकादशी जो होता है ना, वो भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। जो भी भक्तजन व्रत करते हैं और लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, और भगवान उनके पास हमेशा विराजमान रहते हैं। तो देखिए रात में मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए मिश्री का भोग रख दिया था, पानी रख दिया था, ताकि उनको प्यास लगे तो उनको मैं पानी वो पी सकें। तो पी लो मेरे प्रभु, पानी पी लो। जब भी प्रातःकाल लड्डू गोपाल जी को जगाएं, तो सबसे पहले आपको उनको पानी देना है, क्योंकि जैसे हम उठते हैं तो हमें भी प्यास लगती है, वैसे ही आपको लड्डू गोपाल जी को भी प्यास लगती है। तो आज मैं एकादशी पे लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, कैसे उनको स्नान कराएं, किन चीज़ों का भोग लगाएं, संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको बताने वाली, क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट में मेरे पूछा था कि एकादशी पे आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करती हैं। तो देखिए अब प्रभु ने भोग लगा लिया है, अब उनको मैं स्नान कराऊंगी। तो देखिए स्नान हो चुका है हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी का, और अब मैं इनका श्रृंगार करने वाली हूँ। वीडियो इतना लंबा हो जाता है, इस वजह से मैं स्नान वाला वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि हमारे 3 लड्डू गोपाल हैं और 1 राधा रानी है। तो ऐसे में वीडियो बनाने में क्या होता है, बहुत समय लग जाता है, इस वजह से मैं नहीं बना पाती हूँ। तो इस वजह से मैंने स्नान वाला नहीं दिखा पा रही हूँ। तो देखिए बड़े वाले लड्डू गोपाल जी हैं, और देखिए ये तैयार हो रहे हैं। तो चूँकि एकादशी है, तो एकादशी पे हम लड्डू गोपाल जी को
पीले वस्त्र पहनाते हैं। एकादशी के दिन हमें खुद भी पीला वस्त्र पहनना चाहिए और अपने लड्डू गोपाल जी को भी पीला वस्त्र पहनाना चाहिए। पीली चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान को पीली चीज़ें बहुत यानी कि पीला रंग हो, चाहे पीले में खाद्य पदार्थ हो, जो भी हो उनको बहुत प्रिय है। तो लड्डू गोपाल जी की एकादशी पे पूजा कैसे करें, पूजा करने की सरल विधि क्या है, वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये हमारे हैं बड़े वाले लड्डू गोपाल जी। बड़े वाले लड्डू गोपाल जी सच में इतने प्यारे हैं, मतलब जब मैं इनको लाई थी ना तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना इनसे मेरा लगाव हो जाएगा। जब भी मैं इनको देखती हूँ तो ऐसा लगता है साक्षात मेरे सामने भगवान प्रकट हो गए हैं। और कई बार तो ये ऐसी लीलाएं करते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि जब स्माइल करते हैं तो ऐसा लगता है कि सच में कर रहे हों। कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि सच में ये साक्षात बैठे हैं। तो जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनके साथ हमेशा ये सब चीज़ों का अनुभव होता है। तो देखिए, अपरा एकादशी है। यदि इस दिन जो भी व्यक्ति लड्डू गोपाल की पूजा करता है, सेवा करता है और लड्डू गोपाल से क्षमा मांगता है, मतलब अपरा का मतलब है कि यदि हमने कोई गलती करी है, कोई अपराध किया है, कोई पाप किया है और हम चाहते हैं उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो आप अपरा एकादशी के दिन व्रत रख लें और लड्डू गोपाल जी की अच्छे से पूजा कर लें, उनका श्रृंगार कर दें। तो आप देखेंगे कि आपके पाप धुल जाएंगे। आपके प्रायश्चित भी, जो आप प्रायश्चित करना चाहते हैं अपने गलतियों का, तो आप प्रायश्चित ज़रूर करें और एकादशी के दिन व्रत रखें। कृष्ण भगवान आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे और आपने ज़िंदगी में जो भी गलतियाँ करें वो सारे गलतियों को क्षमा करेंगे। तो देखिए, कितने प्यारे हमारे लड्डू गोपाल जी सज चुके हैं। अब नंबर है हमारी राधा रानी, हमारे माधव की और हमारे लड्डू की। तो देखिए, श्रृंगार से पहले मैं क्या करती हूँ, स्नान के बाद पहले इनको दूध पिला देती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल को आप जब भी सेवा करें स्नान के बाद उनको दूध ज़रूर पिलाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना कि हम लड्डू गोपाल जी को पूरा श्रृंगार कर देते हैं, उसके बाद जब दूध पिलाते हैं ना तो क्या होता है, दूध पूरा उनके कपड़े में गिर जाता है। तो एक कपड़ा रख के ही उनको दूध पिलाएं ताकि उनके कपड़े में दूध न गिरे। तो जब भी मैं दूध पिलाती हूँ तो मैं ऐसा ही करती हूँ। तो अब देखिए, ये है हमारी राधा रानी। राधा रानी भी दूध पी रही हैं। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरी राधा। जब भी भगवान के साथ जुड़े तो भगवान को हमेशा भक्ति से, भाव से हमेशा उनको प्रसन्न करना चाहिए। देखिए, ये हमारे हैं लड्डू है, सबसे छोटे प्यारे से हैं। तो अब ये भी देखिए, इनको भी मैं दूध पिला रही हूँ क्योंकि हमारे प्रभु लोग को भूख लग चुकी है। तो देखिए, सबसे बड़ी सौभाग्य की बात होती है जब हम भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। और जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा करता है, उनका श्रृंगार करता है, तरह तरह का भोग लगाता है, लड्डू गोपाल जी उनकी इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं, यानी कि उनके अपराधों को क्षमा कर देते हैं। और साथ ही यदि कोई व्यक्ति बहुत दिनों से परेशान है, उसकी कोई इच्छा अधूरी है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको एकादशी के दिन आपको करना क्या है, सिर्फ एक काम करना है। लड्डू गोपाल का श्रृंगार आरती करने के बाद उनके सामने एक मंत्र का जाप करना है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र में इतनी प्रभावशाली, इतनी शक्ति है ना कि आप जो इच्छा पूरी करना चाहते हैं वो इच्छा आपकी कब पूरी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसी वजह से आप जब भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करें एकादशी के दिन, तो उनके मंत्रों का जाप आप ज़रूर करें।
मैं इस वजह से बताती हूँ कि बहुत से लोगों ने जाप किया है और उनकी इच्छाएं पूरी हुई है। तो देखिए हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी सज धज के कितने प्यारे लग रहे हैं, कितना मनमोहक हो इनका चेहरा है। और जब भी ये सज जाते हैं तो सच में बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारे लगते हैं। बस हमारी भावना प्रभु के प्रति होनी चाहिए। तो आज तो एकादशी है, तो एकादशी पे हम इनका स्पेशल श्रृंगार करते हैं और इनकी सेवा करते हैं। तो देखिए हमारी प्यारी सी राधा रानी है जो कि कितनी प्यारी लग रही हैं, और ये भी तैयार हो रही हैं। और देखिए इतने प्यार से मतलब कि ये लोग तैयार होते हैं, और मेरा भी इतना मन लगता है इनका श्रृंगार करने में। आप जब भी लड्डू गोपाल राधा रानी की एकादशी के दिन पूजा करें, सेवा करें, उस दिन आपको देखेंगे दुगना फल मिलता है। उस दिन आपके जो भगवान होते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा, और आपकी जो इच्छा होती है उसको भी पूर्ण करते हैं। तो देखिए राधा रानी भी तैयार हो रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं राधा रानी जी। और मेरी राधा रानी जी सच में मतलब मैं ये है 10 नंबर की हैं, लेकिन इनका चेहरा बहुत सुंदर है, बहुत लुभावना है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है मेरी राधा रानी। और इतना सुखद अनुभव होता है राधा रानी जी का श्रृंगार करके, बहुत मन लगता है मेरा तो एकादशी पे हमें चावल नहीं खाना चाहिए और व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें लड्डू गोपाल सभी भगवान की पूजा करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। हम जब भी भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान से कुछ न कुछ मांगते ही हैं। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम भगवान को क्या दे रहे हैं। भगवान से हम मनोकामना तो रखते हैं कि भगवान मेरी ये मनोकामना पूरी कर दे, लेकिन हम हमेशा क्या आपने कभी सोचा है कि आप भगवान को कितना समय देते हैं? नहीं देते हैं। जैसे आपको पैसे कमाना है तो आप 9 घंटे जाते हैं जॉब पे, ऐसे ही भगवान की सेवा होती है। आप जितना भगवान की भक्ति करेंगे उतने ही भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और खुश होंगे। तो देखिए ये है चंदन है जो कि वृंदावन से आया हुआ है। ये है पीला चंदन, कृष्ण भगवान का सुगंधित पीला चंदन है। ये भगवान को ज़रूर लगाना चाहिए हमें। और ये देखिए ये हैं हमारे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी, तो इनको भी मैं चंदन लगाऊंगी, थोड़ा सा पीला चंदन माथे पर हल्का सा ही लगाऊंगी। तो देखिए भगवान की सेवा में हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या मिला, बस ये सोचना चाहिए कि क्या नहीं मिला, और क्या नहीं मिला तो उसके लिए हमें मेहनत क्या करनी है। तो देखिए कितना अद्भुत दृश्य है। देखिए आज है एकादशी, तो मैंने चिल्ला बनाया है, दूध है, छाछ है, ड्राई फ्रूट्स है, और चूँकि गर्मियों का मौसम है तो खीरा है। तो आज तो चूँकि लड्डू गोपाल जी का दिन है तो इस वजह से आज मैंने इन सब के लिए छाछ भी बनाया है। एकादशी के दिन में हमें जितना हो सके तरह तरह के भोग लगाना चाहिए, प्रभु की सेवा करनी चाहिए। जितना हो सके समय आप अपने प्रभु जी को दीजिए, प्रभु जी आपसे ज़रूर खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अन्न पुत्र धन देंगे और आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो देखिए आज है अपरा एकादशी। अपरा एकादशी पे आप लड्डू गोपाल जी के, राधा रानी के दर्शन कर रहे हैं, अद्भुत दर्शन कर रहे हैं और इतना सुंदर है इनका दर्शन, इनका श्रृंगार दर्शन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो देखिए मुझे तो बहुत खुशी होती है इनकी सेवा करके, इनकी पूजा करके, और बहुत ही सुखद अनुभव होता है। आप जब भी भगवान की पूजा करें तो सच्चे दिल से करें, सच्ची भावना से करें। भगवान आपकी इच्छा भी पूरी करेंगे, आपको दर्शन भी देंगे और आपको ड्रीम दर्शन ज़रूर देंगे। तो देखिए कितना अद्भुत दृश्य है, कितने प्यारे लग रहे हैं। भोग लगा लो प्रभु, मतलब आप अपने प्रभु को जब भी भोग लगाएं तो उनसे ज़रूर बोलें कि प्रभु भोग लगाइए, भोग स्वीकार करिए। चुटकी बजा के, ताली बजा के आपको उनको भोग को देना है। तो देखिए अब आरती करेंगे
लेकिन आरती से पहले मैं इनको थोड़ा चंदन इत्र लगा दूंगी, क्योंकि इत्र सेवा हमें स्नान के बाद भी करना चाहिए और श्रृंगार होने के बाद भी थोड़ा सा इत्र इनको ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि हमारे प्रभु और हमारी राधा रानी जो हैं वो चमक उठें और उनके चेहरे पर मुस्कान आए और उनके पास जो जाए तो सुगंधित रहे। तो देखिए हो चुका है। अब हम कृष्ण भगवान जी की आरती करेंगे। कोई भी पूजा करने से पहले आरती हमें जरूर करना चाहिए। तो देखिए वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें जरूर बताइएगा। और हमारी राधा रानी लड्डू गोपाल जी कैसे हैं, इनका श्रृंगार दर्शन कैसा है, कमेंट में जरूर बताइएगा और राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, श्री श्यामा प्यारी।